बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 20 अगस्त 2023 है, दिन है जी संडे, इतवार का। 543 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर बात नहीं हुई थी। 542वें रोज़ की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि आपको ये पता चले कि आज यूक्रेन ने रशिया के 4 रीजन्स पर जो ड्रोन्स बरसाए उसकी वजह क्या थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 2 ममालिक का दौरा भी किया है। स्वीडन और नीदरलैंड्स पहुंचे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ग्रीन सिग्नल दिया यूक्रेन को F-16 प्रोवाइड करने पर। ग्रीन सिग्नल देते हुए 2 ममालिक को अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन को F-16 दे दो। उन 2 ममालिक में से एक नीदरलैंड्स भी था जहां पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंचे और यूक्रेन के सदर ने कहा कि लाओ जी, 2 मेरे F-16 फाइटर जेट्स कहां पर हैं। यूक्रेन के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। जिस तरह का रद्द अमल अमेरिका के सामने आ रहा है उस पर जो एक्सपर्ट्स ने 3 ऑप्शंस दिए कि यूक्रेन के पास अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर, इस जंग के फ्यूचर को लेकर 3 ऑप्शंस हैं। उन 3 ऑप्शंस पर भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। सबसे पहले मैं आपको गुज़िश्ता रोज़ का बता दूं, 542वें रोज़ हुआ क्या था। 542वें रोज़ रशिया की जानिब से यूक्रेन का एक शहर है चेरनीहिव, ये नॉर्दर्न साइड पर ये शहर है, बेलारूस के साथ है। लोकेशन आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर रशिया ने मिसाइल स्ट्राइक्स की और इन मिसाइल स्ट्राइक्स के नतीजे में 7 हलाकतें और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी रिपोर्ट हुए। इन मिसाइल स्ट्राइक्स को लेकर जो चेरनीहिव शहर के ऊपर रशिया की मिसाइल स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, गुज़िश्ता रोज़ इन्हीं मिसाइल स्ट्राइक्स को लेकर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रही, बहुत ज़्यादा रद्द अमल सामने आता रहा। न सिर्फ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, यूक्रेन के ऑफिशियल्स का, बल्कि जो यूक्रेन के इत्तेहादी हैं उन्होंने भी इस हमले को एक टेररिस्ट अटैक करार दिया। हालांकि रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हमारा जो टारगेट था चेरनीहिव के अंदर वो हमने अचीव कर लिया और हमारा टारगेट था जो मर्सनरीज, फॉरेन फाइटर्स के नाम पर यूक्रेन लाए गए हैं वो, और असलहे, गोले बारूद के तोहफे तहाइफ के अलावा रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हम सिविलियंस को, सिविलियन आबादियों को, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, हम उनको टारगेट नहीं करते। अगर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का कोई कमाल हो तो हो, लेकिन हमारी जानिब से डायरेक्ट इस तरह की स्ट्राइक्स नहीं की जाती। अब 7 हलाकतें और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी रिपोर्ट हुए हैं। तो यूक्रेन के सदर का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया था इन स्ट्राइक्स के बाद। यूक्रेन के सदर ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए एक तो मजम्मत की थी, टेररिस्ट और ब्रूटल करार दिया रशिया को, और अपने इत्तेहादियों को दोबारा से यूक्रेन के सदर ने झंझोड़ने की कोशिश की। जाहिर है यूक्रेन के सदर को तो मौका चाहिए मांगने का, और यूक्रेन के सदर को एक और मौका गुज़िश्ता रोज़ रशिया की जानिब से दे दिया गया। तो यूक्रेन के सदर ने फिर वही अपना कटोरा निकाल कर इत्तेहादियों के आगे रोना रोया कि देख लो, रशिया का टेररिज्म देख लो, और तुम हमें मोटा ताज़ा असलहा अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहे। इशारा था यूक्रेन के सदर का F-16 की जानिब। खैर, यूक्रेन के सदर ने अपने इस वीडियो मैसेज के अंदर कहा कि रशिया तैयार हो जाओ, हमारा बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने वाला है। जिस तरह से तुमने चेरनीहिव के अंदर सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया, उस पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और आज क्या हुआ? आज यूक्रेन की जानिब से रशिया के 4 रीजन्स पर ड्रोन स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। सबसे पहले तो मॉस्को को टारगेट करने की कोशिश की यूक्रेन ने। एक ड्रोन हमला मॉस्को के ऊपर रिपोर्ट हुआ यूक्रेन का। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने दावा किया कि हमने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया और कोई ख़ास नुकसान जो है, जो मलबा गिरने से नुकसान होता है, उससे कोई ख़ास नुकसान मॉस्को के अंदर रिपोर्ट नहीं हुआ। दूसरा जो हमला था वो बेलगोरोद रीजन के ऊपर रिपोर्ट हुआ, जो बॉर्डरिंग रीजन है रशिया का। वहाँ पर 2 ड्रोन स्ट्राइक्स यूक्रेन की गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुई। नुकसान, जानी नुकसान कोई रिपोर्ट नहीं हुआ बेलगोरोद रीजन के अंदर भी। कुर्स्क रीजन में ये जो मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं, ये कुर्स्क रीजन के मनाजिर हैं जहां पर यूक्रेन के ड्रोन ने हिट किया एक रेलवे स्टेशन को। वहां पर 5 जख्मी भी रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा खासा नुकसान हुआ क्योंकि यहां पर इस ड्रोन को मार गिराने में मुकम्मल तौर पर रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, इसलिए
5 जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जो कुर्स्क रीजन के गवर्नर हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई कि 5 जख्मी हैं, लेकिन एक की भी हालत तशवीशनाक नहीं है, ये कुर्स्क के गवर्नर ने बताया। चौथा जो रीजन था जो टारगेट बना यूक्रेन के ड्रोन हमलों का, वो रीजन था रोस्टोव ऑन डॉन। ये रोस्टोव रीजन जो है ये सी ऑफ अज़ोव के बिल्कुल करीब है। रोस्टोव रीजन पर भी कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, यूक्रेन के नुकसान तो कोई नहीं हुआ। ये मनाजर जो आपको नज़र आ रहे हैं कि रोस्टोव रीजन की फ़िज़ाओं में मार गिराया रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन को, नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था। मैसेज क्यों बड़ा था? रोस्टोव रीजन पर यूक्रेन का ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे से चंद घंटों के बाद। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर मौजूद थे, रोस्टोव रीजन का दौरा किया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ का विजिट किया और रशिया के टॉप जनरल, काफ़ी दिनों के बाद रशिया के जो टॉप जनरल हैं वो यहाँ पर नज़र आए, कैमरे के सामने नज़र आए। आपको मालूम है कि जो म्यूटनी वाला मामला हुआ था, वागनर्स की म्यूटनी वाले मामले के बाद कुछ इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि एक तो ये रशिया के जो टॉप जनरल हैं और दूसरा जनरल सर्गी सुरोविकिन, इनका भी किरदार रहा था उस म्यूटनी के मामले में। अब सर्गी सुरोविकिन को तो हटा दिया गया है, लेकिन रशिया के टॉप जनरल जो हैं वो क्लियर हैं। इस वजह से इस दौरे के दौरान रशिया के टॉप जनरल को हम देख भी सकते हैं। यहाँ पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इनसे मुलाकात भी की और ऑपरेशन रिलेटेड कुछ ब्रीफिंग भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को दी गई इस दौरे के दौरान। दौरा तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी किया, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा, एक नहीं बल्कि 2 ममालिक का दौरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया। सबसे पहले यूक्रेन के सदर फर्स्ट लेडी जो ओलेना ज़ेलेंस्का हैं उनके हमरा पहुंचे थे स्वीडन में उन्होंने मुलाकात की, स्वीडिश ऑफिशियल्स से भी मुलाकात की और स्वीडन के जो किंग और क्वीन हैं उनसे भी मुलाकात की। यूक्रेन के सदर और फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्का ने मुलाकात की। यहाँ पर यूक्रेन के सदर एक नया मुतालबा लेकर पहुंचे थे स्वीडन जिसे अभी ताज़ी नेटो की मेंबरशिप मिलने ही वाली है, अभी मुकम्मल तौर पर नहीं मिली। भारत तुर्की की जानिब से ग्रीन सिग्नल, तुर्की काफ़ी अरसे अड़ा रहा था, फिर तुर्की की जानिब से गुज़िश्ता जो नेटो समिट हुआ उसके दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने, आपको मालूम है कि स्वीडन को ओके ग्रीन सिग्नल दे दिया था नेटो की मेंबरशिप के लिए। तो स्वीडन पहुंचे यूक्रेन के सदर एक नया मुतालबा लेकर के। ग्रिपन जो स्वीडन का तैयारा है, लड़ाक का तैयारा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मांग लिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्वीडन से। और यूक्रेन के सदर को उम्मीद ये थी कि स्वीडन की जानिब से जो कि ताज़ा इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो नंबर बनाने के लिए स्वीडन की जानिब से कहा जाएगा कि ठीक है हमारी तरफ से हम हाजिर हैं, लेकिन स्वीडन की जानिब से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और स्वीडिश जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जब गुफ्तगू की मीडिया से तो उन्होंने ग्रिपन के हवाले से जो लड़ाक का तैयारा है उसके हवाले से कोई बात नहीं की। और यहाँ से यूक्रेन के सदर चलते बने और पहुँच गए नीदरलैंड्स जाते हुए रास्ते में यूक्रेन के सदर ने एक ट्वीट कर दी और यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं नीदरलैंड्स जा रहा हूँ स्पेसिफिकली F-16 के हवाले से बात करने। मैं नीदरलैंड्स ब्रेक लगाऊंगा और उसके बाद मैं अपने मुल्क वापस जाऊंगा। यूक्रेन के सदर पहुंचे नीदरलैंड्स और वहां पर जाकर नीदरलैंड्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनको यूक्रेन के सदर ने कहा कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, आपको ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं, तो लाएँ दिखाएं मेरे लड़ाक का तैयारे जो F-16 हैं वो कहाँ पर हैं, लाएं मुझे ये F-16 जो हैं वो दे दें। फिर विजिट भी किया यूक्रेन के सदर ने जो बेस है जहाँ पर F-16 रखे गए हैं वहाँ का दौरा भी यूक्रेन के सदर ने किया। और इस मौके पर जो स्वीडिश ऑफिशियल्स हैं उनसे सवालात किए गए कि हाँ जी कब दे रहे हैं। अब यूक्रेन के सदर को जाते जाते आप F-16 प्रोवाइड कर देंगे, तो स्वीडिश ऑफिशियल्स ने कहा कि अभी नहीं, अभी 6 से 8 महीने ट्रेनिंग होगी यूक्रेन के पायलट्स की जो कि स्टार्ट हो चुकी है 2024 तक। 1-2 महीना 2024 का भी गुजर जाएगा, जिसके बाद जो नीदरलैंड्स के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि हम F-16 जो हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड कर देंगे। यूक्रेन के सदर ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, नीदरलैंड्स का, डेनमार्क का, अमेरिका का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि मैं देख आया हूँ अपने तैयारे और मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे उम्मीद है कि जल्द हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग मुकम्मल होगी और ये तैयारे जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि F-16 की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रशिया के हमले आपके सामने हैं और इस मौके पर अगर F-16 हमें प्रोवाइड कर दिए जाएं और ग्रिपन भी हमें मिल जाए तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। हमारे काउंटर ऑफेंसिव को लेकर हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका का जो रद्द अमल सामने आया
पेंटागन ने एडमिट कर लिया, पेंटागन ने एडमिट किया कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई थी। जब यूक्रेन का पलड़ा भारी था इस ऑपरेशन, इस जंग के दौरान, जब यूक्रेन ने काफ़ी सारे अपने इलाके रशिया से वापस ले लिए थे, रशिया को पीछे धकेल दिया था, जो भी रीज़न थी, बहरहाल पेंटागन के जो तर्जमान हैं उन्होंने कहा कि उस वक्त हमें बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए था, बेहतर था, और रशिया भी राजी था। लेकिन जो मच हाइप्ड काउंटर ऑफेंसिव था यूक्रेन का, उसने मरवा दिया यूक्रेन को भी, यूक्रेन के इत्तेहादियों को भी। यूक्रेन जिस तरह की वीडियोज़ ये आपको नजर आ रही होंगी, जिस तरह की वीडियोज़ यूक्रेन की जानिब से जारी की जा रही थी, तो ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव सुपर हिट जाने वाला है। लेकिन यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो कि जून में स्टार्ट हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर अभी तक फेलियर का स्टार्ट है। अगस्त भी इख्तिताम पजीर होने वाला है, आखिरी 10 रोज रह गए हैं, लेकिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के कोई रिजल्ट्स अमेरिका, यूक्रेन के इत्तेहादियों को दिखाई नहीं दे रहे। यूक्रेन की सिर्फ डिमांड्स नजर आ रही हैं, और ये जो वीडियोस हैं, जिस तरह की वीडियोस, सारा पैसा मेरा ख्याल है ये वीडियोस बनाने पर ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिनका बैकग्राउंड जाहिर है कॉमेडियन का है, स्टैंड अप कॉमेडियन का है, तो वो ये मीडिया वाले स्टंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और किसी हद तक ये दुरुस्त भी है। यूक्रेन का जो इमेज बना इस जंग के दौरान, रशिया के ऑपरेशन के दौरान, जो यूक्रेन का टार्जन वाला इमेज बना, उसकी एक रीज़न ये मीडिया वाले स्टंट्स भी हैं, जिनसे यूक्रेन के सदर खेलना खूब जानते हैं। लेकिन अब ये खेल हो गई, ये फिल्में हो गई पुरानी, और अब रियलिटी पर बात हो रही है। अमेरिका की जानिब से भी रियलिटी बेस्ड जो रद्द-ए-अमल है, रिएक्शन है, वो सामने आ रहा है। अब डिस्कशंस किस तरह की हो रही हैं मैं आपको बता दूं। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर एक तो वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि यूक्रेन इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, यूक्रेन के पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं, और ऐन मुमकिन है कि जिस तरह के रिजल्ट्स यूक्रेन दिखा रहा है अपने काउंटर ऑफेंसिव के, जिस तरह का काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का फेलियर का शिकार है, तो उसको देखते हुए यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से बहुत जल्द हाथ बांध लिए जाएंगे यूक्रेन के सामने के बस कर भाई, तेरा काम नहीं है रशिया को शिकस्त देना, हमने तेरे ऊपर एतबार करके, तेरे ऊपर हमने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ज़ाया कर दिए, और ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तूने वीडियोस बना ली, या फिर तेरे जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, तेरे जो करप्ट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने मिल बांट कर ये पैसा खा लिया, और जो असलहा गोला बारूद प्रोवाइड किया यूक्रेन के इत्तेहादियों ने, वो आधा तो मैदान जंग के अंदर जलकर राख हो गया, और आधा मैंने आपको दिखाया था, ये आपको मनाजिर नज़र आ रहे होंगे कि रशिया ने नेटो का मोटा ताज़ा असलहा सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर डिस्प्ले भी किया। मॉस्को के अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई, वहाँ पर साइडलाइंस पर इस तरह के इवेंट्स भी मुनक्किद हुए जहाँ पर ये नेटो का असलहा रखा गया, डिस्प्ले किया गया। तो इसको देखते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि ऐन मुमकिन है कि यूक्रेन के पास ऑप्शंस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे और यूक्रेन के आगे यूक्रेन के इत्तेहादी हाथ बांध लेंगे। लेकिन जर्मन जरीदा जो है उसने ये लिखा कि यूक्रेन के पास अभी भी 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो यूक्रेन के पास ये है कि कीड़ी की चाल इस काउंटर ऑफेंसिव को लेकर चलता रहे, हिम्मत ना हारे यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से। अभी जर्मनी की जानिब से अनाउंस किया गया कि जर्मनी हर साल $5 बिलियन से ज़्यादा की मदद इमदाद यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा। तो ये लिखा जर्मन जरीदे ने कि यूक्रेन को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहला ऑप्शन तो ये है कि यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर आगे की जानिब बढ़ता रहे और उम्मीद ना छोड़े, हिम्मत ना हारे। दूसरा ऑप्शन ये बताया जर्मन जरीदे ने कि दूसरा ऑप्शन ये है कि यूक्रेन साथ साथ बातचीत की कोशिशें जारी रखे। जो यूक्रेन के सदर का पीस फार्मूला है, सऊदी अरब के अंदर जो जद्दा के अंदर गुफ्तगू हुई, उस तरह की कोशिशें भी जारी रखने का मशवरा यूक्रेन को एक्सपर्ट्स की जानिब से दिया जा रहा है। और तीसरा जो ऑप्शन है जो जर्मन जरीदे ने बताया कि अगर ये दोनों ऑप्शंस फेल हो जाते हैं, और ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों ऑप्शंस इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ना ही यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कोई हमें कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है, ना ही ये जो बातचीत की कोशिशें हैं, स्पेशली जो यूक्रेन के सदर का पीस फार्मूला है उसको कौन देखता है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो हमें इंप्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो तीसरा ऑप्शन जर्मन जरीदे ने ये बताया कि तीसरा ऑप्शन ये है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी है कि रशिया अपना काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट कर देगा, और रशिया अपना काउंटर ऑफेंसिव जब स्टार्ट करेगा तो यूक्रेन एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा। ओडेसा से लेकर
खार्किव रीजन तक, जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर खार्किव रीजन है और जो सदर्न यूक्रेन के अंदर जो ओडेसा रीजन है, वहां तक ये कहा गया, जर्मन जरीदे की जानिब से, एक्सपर्ट्स की जानिब से ये कहा गया कि तीसरा ऑप्शन ये है कि यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाएगा। अब चौथा ऑप्शन डिस्कस नहीं किया गया इस रिपोर्ट के अंदर, और चौथा ऑप्शन ये है जिसका दौरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया और दांत निकाल कर यहाँ पर सेल्फियां बना रहे थे। अभी गुज़िश्ता रोज़ आप इतना रोना रो रहे थे कि 7 लोग मर गए, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, तो इतना ज़्यादा गम था, वो 24 घंटों के बाद सारा का सारा गम जो है वो गायब हो गया। यूक्रेन के सदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई F-16 को देखकर। तो चौथा ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि चौथा ऑप्शन ये है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कोई ना कोई हरकत एक बड़ी जंग का बाइस भी बन सकती है। खैर, नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।